अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम स्क्वेयर्स को समेशन पैटर्न में कैसे लिख सकते हैं। तो समेशन पैटर्न में आपके पास इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि 4 का अगर हम स्क्वेयर लेते हैं तो उसी नंबर को हम 2 टाइम्स लिख देते हैं और जो भी हो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास वो आंसर आ जाता है। अब हमने समेशन पैटर्न में इसको कैसे लिखना है। समेशन का जैसे आपको नेम से पता चल रहा है कि समेशन का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी नंबर्स हों, उनका सम मीन्स ऐड किया जाए उन्हें, तो आपके पास वही आंसर आना चाहिए जो कि सिंपल स्क्वायर का है। ठीक, अब ये आपके पास है 4 का स्क्वायर। मैंने एक एग्जांपल लिखी है आपके लिए 4 स्क्वायर का। अब हम इसे समेशन पैटर्न में कैसे लिख सकते हैं। जो भी नंबर आपके पास यहाँ पे लिखा होगा, हमने 1 से स्टार्ट करना होता है। 1 2 3 4। अगर हमारे पास 4 लिखा है तो हमने 4 तक जाके स्टॉप हो जाना है और इन नंबर्स के दरमियान हमने प्लस का साइन लगाना होता है। 4 तक जाने के बाद हमने 4 से बैकवर्ड नंबर्स में आना है, यानी 4 से पहले हमारे पास क्या है 3 2 एंड 1। ठीक, मतलब कि 4 हमने 4 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हमारे पास 4 एक सिंगल टर्म होगी, बाकी जो भी हमने इस साइड पर टर्म लिखी है वो हमारे पास रिवर्स में हो जाएगी। 1 2 3 था तो यहाँ पे हम क्या हो जाएंगे 3 2 1। अगर अब मैं इन सबको ऐड करती हूँ तो मेरे पास 16 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर अगर मैं सिंपली लेती हूँ तो भी 16 आंसर आएगा। अगर मैं उसे समेशन पैटर्न से करती हूँ तो भी हमारे पास आंसर 16 आएगा। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट द समेशन पैटर्न्स फॉर द फॉलोइंग स्क्वेयर्स। आपके पास स्क्वेयर्स गिवन है, मतलब आपके पास नंबर के ऊपर स्क्वेयर गिवन है, आपने उसको लिखना है समेशन फॉर्म में। तो समेशन पैटर्न में हम उसे किस तरह लिख सकते हैं ये अभी हम देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 6 का स्क्वेयर। पार्ट नंबर 1 6 स्क्वेयर। अब 6 के स्क्वायर को हम समेशन पैटर्न में कैसे लिखेंगे कि जो भी नंबर हमारे पास गिवन होगा हमने 1 से स्टार्ट होकर उस नंबर तक जाना है और सेंटर में प्लस का साइन लगाना है। यानी मैं लिखूंगी 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक, जो भी नंबर गिवन था हमने उतने ही नंबर तक जाना है, उससे कोई भी एक नंबर एक्स्ट्रा हमने ऐड नहीं करना। जब उस नंबर तक आ गए तो हमने क्या करना है, उस नंबर से पिछले जितने भी नंबर्स हैं वो लिखने हैं। जैसे 6 के बाद 6 से पिछला नंबर क्या होता है 5, फिर 4 3 2 1। 5 4 3 2 एंड 1। ठीक, ये हमारे पास था 6 का स्क्वायर का समेशन पैटर्न। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 36 आंसर आएगा, और अगर हम सिंपल इसका स्क्वायर इस पैटर्न से लेते हैं तो 6 × 6 36 मीन्स के आपका ये समेशन पैटर्न जो भी आपने लिखा है ये करेक्ट है। अब हमने क्या करना है, आप इसका आंसर भी नीचे राइट कर दीजिए 36। ठीक, अब हमने क्या करना है कि हमने इसका पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास जो गिवन है वो है 7 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर। जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया है वैसे ही हमने पार्ट नंबर 2 करना है। यहाँ पे 7 गिवन है तो हम 1 से लेकर सबसे पहले 7 डिजिट तक जाएंगे, उनके दरमियान हमने प्लस का साइन लगाना है। 7 स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। हम 7 तक चले गए। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो भी नंबर गिवन है उस तक जाने के बाद हमने उसे जो पिछले वाले जितने भी नंबर होते हैं रिवर्स फॉर्म में लिख देने होते हैं। यानी कि 6 से पीछे नंबर क्या आता है, 7 से पीछे होता है 6 5 4 3 2 एंड 1। ये हमारे पास 7 स्क्वायर का समेशन पैटर्न है। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 49।
अगर हम इसी 7 को सिंपल पैटर्न से करते हैं, इस पैटर्न से, तो 7 × 7 = 49। दोनों किसी भी पैटर्न से आप करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा, बस ये होगा कि आपके पास पैटर्न चेंज होगा। ये हम कर रहे हैं समेशन पैटर्न। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है वो है आपके पास 4 का स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, 4 जैसे हमने ये किया है, ये 4 स्क्वायर मैंने इधर ऑलरेडी जो एक एग्जांपल दी थी, ये पूरे का पूरा आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को हमने कैसे करना है, ये जो मैंने आंसर 36 राइट किया है, वो हमने ना क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो आंसर राइट नहीं करना है। ये जस्ट इन्होंने कहा है कि आपने सिर्फ समेशन पैटर्न बताना है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या इन सबको ऐड करते हैं तो दोनों तरीक़ों से आंसर आपका सेम आता है। लेकिन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने समेशन पैटर्न में जस्ट आपको कहते हैं कि आप लिखें, तो आपने जस्ट ये एक लाइन लिखनी है समेशन पैटर्न में। रफली इसे आप ऐड करके चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर जैसे हम सिंपल स्क्वायर से करते हैं वैसे ही सेम आता है कि नहीं आता। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन जो आपने समेशन पैटर्न में लिखा है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। थर्ड पार्ट जो है वो मैंने आपसे कहा था खुद करें, लेकिन मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी ये थर्ड पार्ट की ही है, तो आपको खुद से करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर हुआ हुआ है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है वो है आपके पास 5 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर को समेशन पैटर्न में कैसे लिखेंगे, जो भी नंबर गिवन है हमने 1 से लेकर उस नंबर तक जाना होता है, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है कि जो भी नंबर है इससे हमने रिवर्स जाना है, यानी बैकवर्ड जितने नंबर्स आते हैं हमने वो लिखने हैं। 5 के पिछला नंबर कौन सा होता है, 4, उससे पीछे 3, उससे पीछे 2 एंड देन 1। चेक करने का दूसरा एक आसान सा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर गिवन होगा ये हमारे पास सेंटर में आएगा, जितने भी नंबर्स होंगे उनके मिड में होगा, और बाकी इस साइड पे जो 1 2 3 4 है बिल्कुल ऑपोजिट इस साइड पे होगी 4 3 2 1। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 25, जो कि आपका 5 का स्क्वायर होता है। मतलब कि आपने जो ये समेशन पैटर्न लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है आपके पास 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर को हमने समेशन पैटर्न में लिखना है, तो आपने क्या करना है, जस्ट 1 2 3 तक जाना है, और 3 के बाद आगे से 3 से पिछला नंबर क्या होता है 2 एंड 1, वो लिख देना है। फिर जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, जो कि सिंपल स्क्वायर जैसे हम फाइंड करते हैं बिल्कुल उसी आंसर के इक्वल होगा। अब आपके पास है लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 जो है वो है आपके पास 8 का स्क्वायर। अब आपने 8 का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, मीन्स कि आपने 8 के स्क्वायर को समेशन पैटर्न में कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसको करने के लिए आपने जो भी नंबर गिवन है उसको उतने नंबर्स तक 1 से स्टार्ट होकर उस नंबर तक राइट करना, और सेंटर में क्या आएगा हमारे पास, प्लस का साइन। यानी हम स्टार्ट करेंगे 1 + 2 + 3 4 + 5 + 6 + 7 एंड +8। +8 मीन्स कि यहाँ पर जो भी 8 नंबर गिवन था मैंने यहाँ पर जाकर स्टॉप कर दिया, आगे काउंटिंग नहीं राइट की। फिर हमने क्या करना है, इस नंबर से पिछले जितने भी बैकवर्ड काउंटिंग है हमने वो लिखनी है। तो 8 से पीछे क्या आता है, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ये हमारे पास है 8 स्क्वायर का समेशन पैटर्न। जब हम इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 64। अगर आप इसको सिंपल स्क्वायर के पैटर्न से फाइंड आउट करते हैं तो उसका क्या होगा, मतलब 8 × 8 64। तो इन सबको ऐड करके देखें तो भी 64 आंसर आएगा। मीन्स कि आपका ये वाला 8 का स्क्वायर का जो समेशन पैटर्न आपने राइट किया है वो बिल्कुल
करेक्ट है। तो ये हो गई आज की हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसके साथ ये एक्सरसाइज भी आज हमारी कंप्लीट हो गई है।